आज जैसा कि आपको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हो गया है, तो हर ज़िले में ये पद यात्रा है। और जैसा कि आपको पता है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों में हमारे राहुल गांधी ने पद यात्रा किया था। 4000 समथिंग किलोमीटर उन्होंने किया था। और आज हर ज़िले में ये 1 साल पूरे हुए हैं, तो इस उपलक्ष्य में भारत जोड़ो यात्रा का हमने पद यात्रा स्टार्ट किया है। लेकिन यहाँ पे मऊ में वो लगा हुआ है, आचार संहिता लगा हुआ है, तो इस वजह से बस हमने छोटा सा कार्यक्रम रखा। जी मैडम, देखा जाए तो आज कांग्रेस 2 गुट में बटी थी, आज 1 गुट में दिखी है। नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही एक गठबंधन हुआ है, जिसमें सभी दल, एक दल नहीं, मुझे लग रहा है कि सभी दल एकजुट हैं। और हमें सिर्फ लोकतंत्र विरोधी को हराने का काम हमें कर रहे हैं इस गठबंधन के द्वारा। हमें बाकी और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो लोकतंत्र विरोधी है उन्हें हमें हराना है। जब से इंडिया गठबंधन बना तब से लगातार टिप्पणी विपक्ष कर रही है, क्या इस पे कहेंगी आप? टिप्पणी तो करेगी भाई, क्योंकि उनके नाक में नकेल पड़ चुका है और कहीं ना कहीं वो डर उनका वो टिप्पणी करने पे मजबूर कर रहा है। जो अत्याचार हो रहा है, जो मुस्लिमों पे, अभी आपने देखा चुनाव में अगर डर ना होता अंदर, तो अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो घर घर में सबको लाल कार्ड नहीं पकड़ाया जाता, बिजली नहीं काटी जाती, क्योंकि उनको पता है कि इनकी दुखती नस कहाँ है। मुस्लिम वर्ग जो है वो सिर्फ और सिर्फ लूम के द्वारा ही, बिजली से ही वो अपना पेट भरण पोषण करते हैं, लेकिन उनके घरों की बिजली काट दी गई। जबकि कुछ लोगों के बिल सभी के, मतलब सबने ये कहा कि नहीं, हमने अपना बिल पे किया था, लेकिन फिर भी हमारे घर लाल कार्ड पहुंचाया गया और बिजली काटने का काम किया। तो वो कहीं ना कहीं वो डर है सत्ताधारी, जो हिटलरशाही तानाशाही सरकार है उनका। दोषी में उपचुनाव हुआ तो देखा जा रहा है कि इंडिया में शामिल सपा है, तो सपा को समर्थन कांग्रेस ने किया। क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं? मजबूरी नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारा गठबंधन है, इंडिया सारी अभी मैंने बोला कि सारी पार्टियां एकजुट हुई हैं। हमें सिर्फ लोकतंत्र विरोधी को हराना है, हर हाल में हराना है। तो इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ गठबंधन के थ्रू, इंडिया गठबंधन के द्वारा हमने सपा को सपोर्ट करा। क्या जो इंडिया नाम से अलायंस बना है, गठबंधन बना है, उसमें 28 दल हैं। अभी कुछ दिन पहले 31 तारीख को उसकी बैठक महाराष्ट्र में हुई थी, मुंबई में। तो अभी 28 दल, अब कौन कहाँ से लड़ेगा, कितनी सीटें उसमें शेयरिंग होंगी, इस पर बातचीत चल रही है। और निश्चित ही कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए जो इंडिया नाम से, आप जानते हैं कि हमारे संविधान में भारत और इंडिया दोनों है। जब संविधान सभा में प्रस्ताव बना कि भारत का भी नाम होगा, भारत भी नाम रहेगा और इंडिया, कि ताकि यहाँ पे सभी वर्ग धर्म के लोग रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो, तो इंडिया नाम जो आया वह सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होने के बाद संविधान में आया। आज लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस के लोग हैं, जो संघ के लोग हैं, उनको न इंडिया से लेना देना है, न भारत से लेना देना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1942 में जब महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के नेतृत्व में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो इनके संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो जिन्ना के मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में मिलकर सरकार बनाए थे और उस सरकार में मंत्री थे, अंग्रेज गवर्नर को पत्र लिखकर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। और आज ये राष्ट्रवाद के हीरो बनना है। राष्ट्रवाद इनका जानते हैं क्या है? राष्ट्रवाद इनका है कि जनता को सताओ, देश में नफरत फैलाओ, देश में नफरत फैलाओ, जातियों में बांटो, धार्मिक आधार पे छुआछूत करो, विभेद पैदा करो। इसीलिए आज पिछले साल राहुल गांधी जी ने करीब 4000 किलोमीटर की पदयात्रा किया था भारत जोड़ो के नाम से। और उस पदयात्रा का उद्देश्य केवल यह था कि हमारा भारत एक हो, भारत कोई टूटा नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से 2014 से सरकार आई थी, कहीं न कहीं लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे थे लोग, एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे थे लोग। इसलिए राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक मोहब्बत का पैगाम देने के लिए भारत को अपने से नापा था। और आगे भी राहुल गांधी जी बहुत जल्द ही एक दूसरी पदयात्रा, जो सेकेंड पार्ट अभी चल रहा है, उसको भी लेके जाने वाले हैं।
और आज भारतीय जनता पार्टी इंडिया नाम से घबराई हुई इसलिए है कि कांग्रेस के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा अलायंस आज बन के तैयार है जिसका नाम इंडिया है। इसलिए इनका पसीना छूट रहा है और इंडिया नाम से घबरा रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे भी इंडिया लिखा है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी कहाँ प्रेसिडेंट ने G20 का जो सम्मेलन हो रहा है तो पहले लिखा जाता था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लोग लिख रहे हैं। तो इनकी कोई बुद्धि के लिए लाखों हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे, कोई बुद्धि इनकी काम नहीं कर रही है। और मैं आप लोगों के माध्यम से यह संदेश देना चाहूँगा कि आज 7 सितंबर को जिस तरीके से नफरत के खिलाफ एक पदयात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू किया था, आज हम लोग देश में फिर से मोहब्बत और भाईचारा, और यह देश सबका है, सभी धर्मों का है, सभी वर्गों का है। कांग्रेस का यही विचारधारा है। हम इसी मोहब्बत के साथ साथ नफरत को मिटाने का काम हम सभी कांग्रेस